हेलो एंड वेलकम दिव्य कैरियर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव सीरीज का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है द सोल्जर। आज हम लोग इस चैप्टर में द सोल्जर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर हमने पढ़ा था। द सोल्जर एक कविता है जिसके लेखक हैं रूपर्ट ब्रूकी। रूपर्ट ब्रूकी जो है इंग्लैंड के एक कवि हैं। उन्होंने जितने भी कविताएं लिखी हैं वो सोल्जर यानी कि सेनाओं से संबंधित लिखा है और युद्ध से संबंधित लिखा है। चूंकि वे एक सोल्जर थे, वे एक सैनिक थे, इसीलिए उन्होंने जितने भी कविताएं लिखी है सारा सोल्जर से संबंधित ही लिखा है। ठीक है ना। उसी पोएम्स में से एक सोल्जर्स यानी कि जिसका जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, द सोल्जर्स, वो भी उसी का एक हिस्सा है। ठीक है ना। और यह जो पोएम है इसमें 14 लाइन है और 14 लाइन की जो पोएम होती है उसे सोनेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनेट्स। ठीक है। और पोएट जो है इनका जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था? इंग्लैंड में। और वो कहते हैं चूंकि बीइंग अ सोल्जर उनका हार्दिक इच्छा है, उनका दिली ख्वाहिश है कि यदि उनकी मृत्यु लड़ते लड़ते हो जाती है। देखिए किसी युद्ध क्षेत्र में कोई सोल्जर का डेथ होना वो बहुत गर्व की बात है। ठीक है ना। वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। वैसा सोल्जर का कहना है कि यदि मेरी मृत्यु किसी विदेशी भूमि पर हो जाती है, मुझे उसी भूमि में क्या कर देना? दफन कर देना। मेरी यही क्या है? चाहत है, मेरी यही ख्वाहिश है, मेरी यही इच्छा है। और जिस भूमि पे तुम मुझे दफन करोगे ना, द पीस ऑफ लैंड, जहां तुम मुझे दफन करोगे वो भूमि भी सदा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। वही इंग्लैंड जिसने इस शरीर को बनाया है, उसी इंग्लैंड का जिसने मुझे श्वास के रूप में लेने के लिए हवा दिया है, वही इंग्लैंड का यह शरीर जिसने मुझे फूल दिया है प्यार करने के लिए, वही इंग्लैंड का जिसका हरेक कतरा हरेक खून उसी के धूल कणों से बना हुआ है। ऐसा कहते हैं सोल्जर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, हु हैज, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, ऐसा नहीं रटेंगे नहीं। क्वेश्चन को रटना नहीं है। रटंत विद्या फलंत नहीं, अटक गई गाड़ी तो खिंचंत नहीं। यदि क्वेश्चन में आप अटक गए ना, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है ना। क्योंकि देखिए रटने वाला आपका बोर्ड एग्जाम तक ही काम देगा। अब कहिएगा कि सर कौन सा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है? नहीं, नॉट एट ऑल। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जो बुक का क्वेश्चन है वो नहीं आएगा, लेकिन इसका लिटरेचर किस प्रकार से लिखा गया है, इस वर्ड्स को कैसे अरेंज किया गया है, सेंटेंस अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है वो आएगा। आपको हिंदी करने के लिए आएगा। आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा चीजों को सीखने के लिए। कैसे याद किया जाता है, हाउ टू रिमेंबर क्वेश्चन आंसर, आपको सारा चीज पता हो जाएगा। ठीक है ना। तो लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु has composed the poem The Soldier? Who has composed? Who मतलब किसने? Has composed मतलब लिखा है the poem soldier, the soldier poem को। Who has composed the poem The Soldier? The Soldier को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा हमारा रूपर्ट ब्रूकी। आंसर क्या हो जाएगा? रूपर्ट ब्रूकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? रूपर्ट ब्रूकी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो
सोल्जर किसने लिखा? रूपर्ट ब्रूकी ने लिखा है। द सोल्जर कविता किसने लिखा है? रूपर्ट ब्रूकी ने लिखा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रूपर्ट ब्रूकी वॉज बोर्न इन। रूपर्ट ब्रूकी का जन्म कब हुआ था? मतलब इनका जन्म कब हुआ था? बोर्न मतलब जन्म हुआ था। रूपर्ट ब्रूकी वॉज बोर्न इन मतलब में कब हुआ था? 1886? नहीं, 1887 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ना तो 1888 में हुआ था, ना तो 1889 में हुआ था, ना तो 1886 में हुआ था। उनका जन्म रूपर्ट ब्रूकी वॉज बोर्न इन 1887 इन इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रूकी का जन्म 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। याद रखिएगा। तो रूपर्ट ब्रूकी का जन्म कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था? इंग्लैंड। ठीक है। रूपर्ट ब्रूकी वॉज डाइड इन। डाई मतलब होता है मरना। कब मर गए? रूपर्ट ब्रूकी का देहांत, रूपर्ट ब्रूकी की जीवन लीला का अंत कब हो गया? वो कब मृत्यु को प्राप्त हो गए? तो रूपर्ट ब्रूकी वॉज डाइड इन 1915। उनका जन्म जो हुआ था 1915 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध जो कि कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 में। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो फर्स्ट फेज था ना, ईयरली फेज था, उसमें इन्होंने क्या किया था? लोगों को काफी मोटिवेट किया था, लोगों को काफी प्रोत्साहित किया था कि आप अपने देश के लिए खड़े होइए। दिस इज द राइट टाइम टू स्टैंड फॉर आवर कंट्री। उन्होंने कहा कि यही सही समय है कि देश के लिए खड़े हो, देश को बचाओ, ऐसा कहा था। चलिए, तो उनकी मृत्यु कब हुई? 1915। जन्म कब हुआ? 1887 में। मृत्यु कब हुआ? 1915 में हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रूपर्ट ब्रूकी इज रिमेंबर्ड एज। देखिए, रिमेंबर मतलब याद किया जाना। रूपर्ट ब्रूकी को किस रूप में याद किया जाता है? किस रूप में याद किया जाता है रूपर्ट ब्रूकी को? आप बताइए ना, ऐसे टुकुर टुकुर मत देखिए, बताइए कि क्या कहा जाता है। तो देखिए, रूपर्ट ब्रूकी जो है ना, उन्हें बार पोएट के नाम से जाना जाता है। बार पोएट क्यों? क्योंकि उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी है, उन कविताओं में युद्ध क्षेत्र, युद्ध स्थल, युद्ध और सेना के जीवन में आने वाली परिस्थितियां, कठिनाइयां, उसका ही वर्णन किया है। इसीलिए रूपर्ट ब्रूकी को वार पोएट कहा जाता है। रूपर्ट ब्रूकी इज नॉन एज अ वार पोएट। ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? रूपर्ट ब्रूकी इज रिमेंबर्ड, मतलब उन्हें याद किया जाता है। किस रूप में याद किया जाता है? वार पोएट के रूप में। देखिए, हमारा आंसर होगा वार पोएट। हमें कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। We need not to read all the options of any questions. हमें सिर्फ राइट आंसर याद रखना है, फालतू के कचरे को दिमाग में नहीं लाना है। रूपर्ट ब्रूकी, बार पोएट। रूपर्ट ब्रूकी जन्म कब हुआ? 1887। मृत्यु कब हुआ? 1915। जन्म कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ज्यादा क्यों सोचना है? ठीक है, आगे क्वेश्चन है। ब्रूकी inspired patriotism in the fill in the blank phase of the First World War. रूपर्ट ब्रूकी जो हैं, उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। पैट्रोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति के लिए। इन द में फेज मतलब होता है चरण, मतलब जो ईयरली चरण था, जो प्रथम चरण था, प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआती दौर था। ईयरली मतलब शुरुआती या सवेरे। तो शुरुआती जो दौर था, उसी में रूपर्ट ब्रूकी ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो देश के लिए क्या होंगे? खड़े होकर युद्ध करें। तो ईयरली फेज होगा। क्या होगा? ईयरली फेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं उसे आपको याद रखना है। भले मेरी शक्ल आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन आपको अपना क्वेश्चन याद रखना होगा। ठीक है ना। मेरी आवाज सुनने में आपको काफी पसंद नहीं होगी, कोई मैटर नहीं करता है। मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं, कोई मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, मैंने बहुत ही मेहनत से प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन
और आने वाला एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन को चुन चुन कर क्या किया है, बनाया है। हमारी एक सेशन के लिए हम और हमारी टीम काफी मेहनत करते हैं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा, ठीक है ना। तो चलिए बिना कोई बात कहे बढ़ते आगे। रूपर्ट ब्रूकी हैज रिटेन द पोएम। रूपर्ट ब्रूकी ने कौन सा पोएम लिखा है? स्नेक नहीं है तो डीएच लॉरेंस ने लिखा है भाई। स्नेक को किसने लिखा? डीएच लॉरेंस ने लिखा है। एन एपिटाफ नहीं, इसे तो वाल्टर डेलामेयर ने लिखा है। द सोल्जर ही तो लिखा है उन्होंने। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। द सोल्जर इज ए पोएम। सोल्जर कैसा पोएम है? मैं तो शुरू से चिल्लाकर बोल रहा हूं, बार पोएट है भाई, बार पोएम है भाई। युद्ध का कविता है। बार मतलब युद्ध, बार मतलब युद्ध, ठीक है ना। द सोल्जर इज अ पोएम, बार पोएम। द सोल्जर इज अ बार पोएम, युद्ध की कविता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए। द स्पीकर, स्पीकर मतलब होता है वक्ता। ऑफ द पोएम, इस कविता का वक्ता। द सोल्जर, कौन सा कविता की बात हो रही है? द सोल्जर कविता। इज ए, वो क्या है? एक डॉक्टर है भाई। डॉक्टर तो नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। सोल्जर है, जी जी सोल्जर ही है सर, ही वॉज अ सोल्जर। बॉबी देओल का एक फिल्म नहीं था, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, ठीक है। द पोएम इज अ पैट्रोटिक पोएम। कौन सी कविता पैट्रोटिक पोएम है? देखिए 12th क्लास का बुक में जितना भी पोएम है, पोएट्री सेक्शन में जितना भी पोएम है, ठीक है ना, पोएट्री सेक्शन में जितना भी पोएम है, मात्र इकलौता पोएम द सोल्जर। सोल्जर मतलब क्या? सैनिक, सेना। बस यही मात्र एक क्या है? बार पोएम है। इसके अलावा युद्ध का कोई भी कविता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, हाँ लेकिन सोनेट 2 है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये भी सोनेट है और द सोल्जर भी सोनेट है, ठीक है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं भाई, फायर हैम नहीं, द सोल्जर, जी द सोल्जर ही तो है। द सोल्जर ही तो एक पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति का पोएम, देशभक्ति वाला पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पोएम इज अ सोनेट। इनमें से कौन सी कविता सोनेट है? फायर हैम नहीं है, द सोल्जर जी यही है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं है, स्नेक नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक और है, स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इट इज ऑल्सो अ सोनेट। सोनेट क्या होती है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि सोनेट इज अ पोएम विच कॉन्टेन्स 14 लाइन्स। सोनेट एक कविता होती है जो जिसमें कितने लाइन्स होते हैं? 14 लाइन्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो किताब है उसमें 2 सोनेट है। पहला कौन हो गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं, सोल्जर हो गया। फिर उसके बाद स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ। स्पीकर अफ्रेड ऑफ एक, देखिए क्या है? अफ्रेड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। अफ्रेड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है भयभीत। क्या होता है? भयभीत। भयभीत मतलब होता है डरना। मतलब कि पोएम जो लिखा गया है द सोल्जर, उसका जो स्पीकर है वो किस चीज से नहीं डरते हैं? डेथ से नहीं डरते, मृत्यु से नहीं डरते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डेथ। लायन नहीं, लाइफ नहीं, इसका क्या हो जाएगा? डेथ। अरे भाई एक फौजी कैसे अपना मौत से डर जाएगा? अगर जिस फौजी कैसे डर सकता है? अगर वो फौजी डरा होता तो फॉर्म ही नहीं भरा होता, ठीक है ना। जो जिसके दिल में, जिसके शरीर का हर एक कतरा देश को समर्पित है, जो देश के लिए बॉर्डर पे सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार है, भला वो मृत्यु से कैसे डर सकता है? हमारे उन वीर जवानों को मेरा सलाम है कि वो लोग हमें चैन से सोने का एक सुनहरा
अवसर देते हैं, वो लोग हमें चैन से सोने के लिए एक प्यारा सा नींद देते हैं, हमारी इस चेहरे पे मुस्कुराहट देते हैं। आज हम लोग जो बाजार में जाकर बेखौफ होकर सब्जियां खरीदते हैं, कुल्लू मनाली कश्मीर कहां कहां नहीं घूमने जाते हैं, वो किसके वजह से? एक सोल्जर की वजह से। कोई भी सोल्जर जो है ना, जो हमारी सेना है, जो बॉर्डर पर डट के खड़े रहती है, वो सोल्जर, वो सैनिक, और उसका जो नौकरी है वो महज एक नौकरी नहीं है, वो देश के लिए इमोशन है। देश के लिए इमोशन होता है। मैं एक जब सोल्जर की बात आई तो मैं एक कहानी को दोहराना चाहूंगा। इन 1962 की बात है, व्हेन चाइना अग्रेशन ऑन इंडिया, जब चाइना ने क्या किया था? अटैक कर दिया था। किस पे? भारत पे अटैक कर दिया था। तो उस समय जो है ना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सेनाएं कमजोर पड़ रही थी, भारत की सेनाएं कमजोर पड़ रही थी। उसके पास हजारों की संख्या में सेनाएं, हमारे पास सैकड़ों की संख्या में भी नहीं। और कुछ ही सेना ने हजारों सेनाओं को अकेले मारने का काम किया था, वो भारत का सेना था। उस समय लता मंगेशकर ने, आपने एक गाना सुना होगा, जब 15 अगस्त या गूज बम्स आते हैं जब, वो गाना का मैं बात करता हूं। वो गाना सुना होगा आपने, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आपके भी बॉडी में गूज बम्स आ जाते होंगे जब यह गाना सुनते होंगे। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर एक वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी। यानी कि वो जो सॉन्ग है वो महज एक सॉन्ग नहीं, वो इमोशन है। और आर्मी की नौकरी, जो सेना है, जो सोल्जर है, वो सिर्फ नौकरी नहीं, वो इमोशन होता है हमारे देश के प्रति। सैल्यूट है उन वीर जवानों को जो अपनी जान तक देने के लिए तैयार होते हैं, अपना घर परिवार, रिश्ता नाता, बाल बच्चों को छोड़कर सेना में भर्ती होते हैं। जय हिंद, जय हिंद एक बार लिखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट, द डस्ट स्टैंड फॉर द। डस्ट मतलब क्या होता है? डस्ट मतलब सोल्जर का बॉडी का बात किया गया, मतलब उनका जो शरीर है उसका बात किया गया। स्टैंड फॉर किसके बात किया गया? मतलब कि जो है डस्ट मतलब धूल, शरीर का जो शरीर हमारा क्या मिट्टी का एक धूल है, ऐसा ही है, बस उसी की बात किया गया। स्टैंड फॉर किसके लिए आया है? लीडर के लिए नहीं, टीचर के लिए नहीं, सोल्जर के लिए आया है, फॉर्मर के लिए भी नहीं है, फार्मर के लिए भी नहीं आया है, ठीक है। तो द डस्ट स्टैंड फॉर द सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ। देखिए, मतलब द सोल्जर जो पोएम है उसमें जो कवि हैं वो किस बातों का जिक्र करते हैं, कौन सी बातों को लिखने का काम करते हैं? तो युद्ध के बातों को लिखने का काम करते हैं। किसके बातों का? युद्ध, नेचर, प्रकृति का तो लिखते नहीं है, रिलेशन, रिश्ता का नहीं लिखते, प्यार का तो वो भाई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखने वाला जॉन डन है, वो लिखते हैं। ये तो देश से प्यार करते हैं, कोई लड़की से थोड़ी प्यार करते हैं। A sonnet is a poem of lines. How many lines? मैंने बताया कि सोनेट क्या होता है? 14 लाइन का होता है। पहला लाइन 8 का, पहला स्टेंजा 8 लाइन का, दूसरा स्टेंजा 6 लाइन का। 8 लाइन वाला को ऑक्टेव कहा जाता है, 6 लाइन वाला जो स्टेंजा होता है उसको सेसेट कहा जाता है। नेक्स्ट, तो सोनेट कितना लाइन का होता है? 14 लाइन का होता है, ठीक है। द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी worried should be treated as the part of after his death। कहता है सोल्जर, द प्लेस वह जगह, वेयर जहां, द सोल्जर सोल्जर को, वुड बी वरीड दफनाया जाएगा, शुड बी ट्रीटेड
उसे कहा जाएगा एज द पार्ट ऑफ, किसका हिस्सा बता दिया जाएगा, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद जब उनका शरीर को दफनाया जाएगा जिस जमीन के टुकड़े पर, वह जमीन का टुकड़ा किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, किसी भी पोएम्स हो, कोई भी चैप्टर्स हो, उसे आप तहे दिल से पढ़ो, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने, और किताब जरूर पढ़िए। ऐसा नहीं कि टीचर कुछ पढ़ा दिया बस पढ़ लिया, बस कॉपी में लिख लिया, नहीं, किताब पढ़ना सीखिए, जिंदगी जीना सिखा देगी किताबें, किताबों की दुनिया जो है ना आपको जीना सिखा देगी। ठीक है, चलिए। The line in the hearts at peace under an English heavens taken from, कहता है यह जो लाइन है, यह जो लाइन, देखिए कभी कभी ऐसा दे देगा कि आपको लाइन दे देगा और बोलेगा यह लाइन किससे लिया गया, टेकन फ्रॉम मतलब लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया है, ओ टू ऑटम नहीं, द सोल्जर नहीं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं, फायर हिम नहीं, तो क्या द सोल्जर हमारा आंसर हो जाएगा, द सोल्जर से ही लिया गया है। ठीक है, तो यह जो लाइन्स है, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवेंस टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया, सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक की प्रेजेस, देखिए प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, किसकी प्रशंसा करते हैं, इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, क्योंकि वो इंग्लैंड के हैं। हर एक व्यक्ति को अपना देश से प्यार होता है, ये भी इंग्लैंड के हैं, इनको अपना देश से प्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सोल्जर इज, सोल्जर क्या, ओड है, ओड मतलब होता है किसी विशेष चीज पर गीत गाना, तो ये ओड तो नहीं है, सोनेट, सोनेट है, क्या हो जाएगा, सोनेट, मतलब द सोल्जर क्या, एक सोनेट, सोनेट क्या होता है, 14 लाइन्स का क्या होता है, एक कविता होता है जिसमें एक स्टेंजा 8 लाइन का होता है, दूसरा स्टेंजा 6 लाइन का होता है। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं इसलिए क्योंकि एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछ ही देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर इज पोएम, सोल्जर कैसा पोएम, इज सिंबॉलिक पोएम नहीं, नॉट एट ऑल, अलैरिकल नहीं, पैट्रियोटिक जी बिल्कुल, पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति। द सोल्जर जो है, देखिए इसका इसी से हम जो है ना एहसास हो जाता है कि द सोल्जर जो है एक पैट्रियोटिक यानी कि एक देशभक्ति पोएम है। द सोल्जर डील्स विथ, सोल्जर डील्स विथ, डील्स देखिए विथ, डील्स विथ मतलब संबंध रखना या उस क्षेत्र में रहना, तो कहां के से संबंध रखते हैं, इंग्लैंड से, कहां से, इंग्लैंड से, फ्रांस के नहीं है, रसिया के नहीं है, स्कॉटलैंड के नहीं है, कहां के हैं, इंग्लैंड के, सोल्जर कहां के हैं, इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कॉन्सिल्ड, कॉन्सिल मतलब होता है छुपाना, कॉन्सिल मतलब छुपाना, कहता है स्टैंड, स्टैंड मतलब किसके लिए आया है यह शब्द, यह शब्द हिडन, हिडन मतलब होता है छिपाना, हिडन मतलब छिपाना, इसी के लिए तो आया है, कॉन्सिल मतलब भी छुपाना, हाइड मतलब भी छिपाना, तो कॉन्सिल जो वर्ड है किसके लिए आया है, हाइड के लिए आया है। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर, कहता है अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, सोल्जर कविता के अनुसार इंग्लैंड हैज गिवन, इंग्लैंड ने दिया, हर नेटिव्स अपने, नेटिव्स मतलब लोगों को, अपने जनता को, अ फ्लावर और अपना फूल, किस चीज के लिए, टू वर्शिप पूजा करने के लिए नहीं। जब आप पोएम पढ़िएगा ना तो इसमें लिखा हुआ रहेगा इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स टू लव, प्यार करने को लिए दिया, क्या क्या चीज के लिए दिया, प्यार के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर फ्लावर्स टू हर नेटिव्स फॉर व्हाट, टू लव, प्यार करने के लिए, मतलब इंग्लैंड ने हमें फूल दिया प्यार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कंपोज द पोएम द सोल्जर, द सोल्जर पोएम को किसने कंपोज किया है, शायद यह क्वेश्चन रिपीटेड है जी, रूपर्ट ब्रूकी ने, किसने, रूपर्ट ब्रूकी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड, एक शब्द, कोई शब्द, इंग्लिश इज यूज्ड इन द पोएम हाउ मेनी टाइम्स, यह
पोएम में जो शब्द है द सोल, कौन सा शब्द? एक शब्द है इंग्लिश। यह शब्द कितना बार आया है? यदि आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह शब्द कितना बार आया है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं कि कितना बार आया, कमेंट करिएगा और अपना नाम जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि कौन भाई मेरा जो है पोएम का जो क्वेश्चन आंसर है वो देख रहा है, कौन कौन देख रहा है। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान। देखते हैं, हिंट कर दें, हिंट कर दें। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ और डी, कौन सा होगा? आपको बताना है जी, आपको, आप ही जो देख रहे हैं आप ही को बताना है। नेक्स्ट, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाय। देखिए, अ पल्स, पल्स मतलब होता है धड़कन। इन द इटर्नल माइंड, जो हमारा शाश्वत अंतर्मन है, नो लेस, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला, यह जो लाइन है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो पोएम पढ़िएगा तो वो लाइन जो है रूपर्ट ब्रूके के द्वारा लिखा गया। कौन सा पोएम में? द सोल्जर पोएम में। ठीक है ना, द सोल्जर पोएम में। नेक्स्ट, रूपर्ट ब्रूके इज रिमेंबर्ड एज आ। रूपर्ट ब्रूके को किस रूप में जाना जाता है? बार पोएट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना त्रिवेदी जी, क्वेश्चन रिपीटेड है। कैसे क्वेश्चन, आप एक बार रीचेक किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रूकी इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द फेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रिपीटेड क्वेश्चन। टेक्निकल टीम वालों, मुझे ऐसा क्यों लगता है आप लोगों का जो है पैसे काट लेना चाहिए। रूपर्ट ब्रूके हैज रिटन द पोएम। कौन सा पोएम लिखा है? द सोल्जर लिखा है। द सोल्जर इज ए कैसा पोएम है? बार पोएम है। द इमेजेस एंड प्राइजेस ऑफ रन थ्रू द बोथ द स्टेंजास। वो किसकी छवि को बताते हैं? पोएम में कवि ने, पोएट ने किसकी छवि को बताया? इंग्लैंड के छवि को क्या किया है? वो बताया है। इट इज इट आई शुड डाई, सॉरी इट यहां नहीं होना चाहिए, इफ होना चाहिए। यहां पे टेक्निकल टीम वालों की गलती है। इफ आई शुड डाई, यदि मेरी मृत्यु होती है, थिंक ओनली, बस इतना सोचना, दिस माई मी। देखिए यहां भी क्या है, गलती है। ओनली दिस फॉर मी इज टेकन, यह लाइन किसके द्वारा लिया गया है? तो यह लाइन जो है द सोल्जर के द्वारा लिया गया है, उस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, थैंक यू। लेकिन 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 रुकिए जरा, एक बार क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं, है कि नहीं। द सोल्जर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? रूपर्ट ब्रूके के द्वारा। एक बार बोल देते हैं, द सोल्जर पोएम रूपर्ट ब्रूके के द्वारा लिखा गया है। रूपर्ट ब्रूकी को बार पोएट के नाम से जाना जाता है। रूपर्ट ब्रूकी ने जो द सोल्जर पोएम लिखा है उसमें 14 लाइन है, और 14 लाइन वाली कविता को क्या कहा जाता है? सोनेट कहा जाता है। आपके पूरी किताब में 2 सोनेट्स हैं, एक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और दूसरा द सोल्जर। और द सोल्जर में जो पोएट है, इनका जन्म जो हुआ था 1887 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1915 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पहले चरण जो है, प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआती दौर है, उसमें लोगों को प्रेरित किया कि वो देश के लिए लड़े। ठीक है ना। और ये जो है इनकी मृत्यु जो हो गई थी, वो कहीं यात्रा कर रहे थे युद्ध के दौरान, तो इनका जो मृत्यु है वो एक कीड़े को काट लेने से इनका बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया, जहर फैल गया, इसलिए इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक है ना। अब आगे हम बताते हैं कि जो द सोल्जर जो पोएम है, इस पोएम में जितनी भी बातें कही गई इंग्लैंड को लेकर कहा गया है, और जो रूपर्ट ब्रूकी हैं वो अपने देश के प्रति बहुत लगाव रखते हैं, चूंकि वो एक सेना है। ठीक है,
दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जब तक आपका एग्जाम है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।